इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेके, राइट। इनकी वेकेंट सीट को लेके, इनमें एडमिशंस होगा या नहीं होगा। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एक जाना पहचाना नाम है और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज भी है और लेना भी चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो बाहर से आते हैं इसमें होते हैं डिफरेंट कोटे सिस्टम, राइट। अगर आप देखें तो ओबीसी में भी होते हैं और ओबीसी में फीमेल है, मेल है, या फिर आप एनसीसी भी होता है और अलग बहुत सारे यहाँ पर कोटे सिस्टम होते हैं 20-22 में से, जिसमें से किस कोटे के तहत कितनी सीटें, पहले तो आपको ये देखना है। उसके बाद अभी जैसे अगर हम बात करें कितनी सीटें बची हुई हैं पहले राउंड के बाद और अपग्रेड के बाद। अगर हम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट राउंड के बाद बात करें, अगेन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सारी सीट सेकंड राउंड में जाएंगी, क्योंकि अभी अपग्रेड 1 का भी रिजल्ट और उसकी रिपोर्टिंग बची हुई है। बट फर्स्ट राउंड के बाद कंप्यूटर साइंस में 90 सीटें थी, 22 सीटों पे रिपोर्टिंग हुई है, 68 सीट्स कहीं ना कहीं बची है। इवन टीएफडब्ल्यू में 5 सीटों में से 1 सीट पे ही रिपोर्टिंग हुई है, 4 सीटें कहीं ना कहीं वेकेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डबल में 40 सीटें वेकेंट है, 60 में से 20 सीटों पे रिपोर्टिंग हो चुकी है। इसी में 75 सीटें वेकेंट है, 90 में से 15 सीटों पे रिपोर्टिंग हुई है। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो 90 में से 76 सीट्स कहीं ना कहीं खाली हैं। वेरएज़ अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी में भी 90 में से 72 सीट्स कहीं ना कहीं खाली है, जिसको आप सेकेंड राउंड में एनालिसिस करके टारगेट कर सकते हैं। टीएफडब्ल्यू की भी बात करें तो वो भी तमाम सीटें खाली है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 60 में से 20 सीटें, मतलब 40 अभी खाली है। अब देखिए ये होता क्या है, क्योंकि अभी जिन्होंने भी अपग्रेड किया है वो भी अभी आपके कहीं ना कहीं रोड़ा बने हुए हैं और इस बार काउंसलिंग बाद में हो रही है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये तमाम चीजें। तो बच्चा ऑप्शंस बनाएगा, बच्चे मतलब आप या आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स ये ऑप्शंस बना के रखेंगे, उस कॉलेज को भी लेंगे, इस कॉलेज को भी लेंगे और फिर इनमें से जब ओवरऑल उनको एक परफेक्ट ब्रांच मिल जाएगी, परफेक्ट यहाँ पर एक कॉलेज मिल जाएगा, आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, तो वो इस ब्रांच को छोड़ेंगे और वहां पर वो लेंगे और यही होता है। अब इसमें लास्ट राउंड तक भी सीटें खाली होती हैं, आती हैं, खाली होती हैं, जाती हैं। सो ये तमाम चीजों का ना आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है या आना चाहिए। और अगर नहीं पता है सो बेझिझक हम एक डेडिकेटेड नंबर भी देते हैं 9111400222, जिसमें आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, पूछो हक से सीरीज के तहत, राइट। इस सीरीज का नाम ही है पूछो हक से, जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी रैंक बताइए और करिए अपना सवाल कि मुझे इस रैंक में ये कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, और मिल सकता है सो कौन सी ब्रांच मिल सकती है। सो जाइए, जाके पूछिए बेझिझक अपना सवाल। ओके, सो अगेन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर डीटी काउंसलिंग हो गई, सेकेंड राउंड में भी आप इनको टारगेट कर सकते हो। हालांकि कट ऑफ कम जाता है सेकेंड राउंड में जो आपका फर्स्ट में गया है, लेकिन इसके बाद भी आपके पास चांसेस है। अब आपने जो भी मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक आपसे हुई हो या फिर वो कैफे वाले भैया से या फिर चाचा से, मामा से, मामी से या फिर आपके दोस्त से मिस्टेक हो चुकी है, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि चॉइस फिलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें, पिछली बार भी हम बात कर रहे थे, जैसे एचजीएस, आईटीएस कम रैंक जाती है, लेकिन 1.5 लाख में भी कॉलेजेस को मिले हुए, डीएबीबी में भी आप 1.5 लाख की रैंक में मिले हुए। तो जेईसी जैसा कॉलेज भी टॉप ब्रांच को, क्योंकि बाकी ब्रांच को तो आप 8-8 लाख में भी टारगेट कर सकते हो, राइट, लेकिन टॉप ब्रांच को भी आप यहाँ 3-3 लाख में भी कर सकते हो। और ये चीज आप क्या करते हो कि खुद से सारी चीजें कोशिश करते हो या फिर अपना एक राइड दे देते हो कैफे वाले को, जिसको 5 रुपए का फॉर्म भरना सही से नहीं आता, जिसको एक एक बेसिक से एक रिज्यूम बनाना नहीं आता, उसको आप अपना कैरियर हाथ में थमा देते हो, उसको आप दे देते हो कि लीजिए सर करिए, राइट। सो विदाउट एनालिसिस, जिसको टाइम ही नहीं है, हाँ भाई ठीक है प्रिंट आउट चाहिए, वो प्रिंट आउट में अपना लगा हुआ है, उसने आगे किया, पीछे किया, अप किया, डाउन किया, आप फंस गए। उसके बाद कहते हैं कि ये तो भैया कैफे वाले भैया ने कर दिया, हमें तो पता नहीं। सो राइट किसने दिया, अधिकार किसने दिया? जब हम यहाँ पर चिल्ला के बार बार हमने बोला कि आप सीरियस लीजिए, तब आपने सीरियस नहीं लिया। जब हमने कहा कि आप जानिए कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तब आपने सीरियस नहीं लिया। और इसी तरीके से आपने अपनी अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी। फिर आपने क्या किया, किसी प्राइवेट कॉलेजेस में सीएस ब्रांच ले ली, या सीएस की जगह उसकी भी आर्टिफिशियल ब्रांच ले ली, सीएस एंड डाटा साइंस। अब प्राइवेट कॉलेजेस को तो बेचना है, वो बोलेंगे कि भाई सीएस में डाटा साइंस आइए भैया, मशीन लर्निंग आइए, इसमें तो डाटा एनालिटिक्स, आपने वो ब्रांच ले ली है कि भैया मुझे तो सीएस मिल गई। अब जो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, आपको ड्रीम कॉलेज मिल सकता था, 7-7 की लाख में, अगर एससी कोटे में हो तो आप टॉप कॉलेज के टॉप 3 ले सकते हो, लेकिन
बच्चों को पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, अंदाजा नहीं है कि कैसे टारगेट करना है, किस तरीके से टारगेट करना है। सो यार बस मैं यही चाहता हूँ, बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा इन वीडियो के लिए भी टाइम निकालिए ताकि आप समझ सकें, जान सकें कि आपको सीटें कैसे मिलेंगी, कैसे लेना है। और उसके बाद भी डाउट आता है तो नीचे नंबर दिया गया है, बेझिझक लगाइए 9111400222 पर, पूछिए अपना सवाल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.